आज की कहानी का शीर्षक है माँ की चुनरी। ये कहानी एक छोटे से शहर प्रयागराज के मोहल्ले की है। मोहल्ले का नाम था किदगंज। वहाँ एक छोटी सी गली में रहती थी मीरा और उसकी माँ शांति देवी। मीरा 17 साल की थी। वो क्लास 12 में पढ़ती थी। उसकी माँ शांति देवी कपड़े सिलती थी। घर में सिर्फ 2 लोग थे। पिताजी 1 साल पहले हार्ट अटैक से गुजर गए थे। टैप से शांति देवी ने अपने हाथों से सिलाई करके दोनों का पेट पाल रखा था। मीरा बहुत सुंदर थी, पर उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी रहती थी। वो अपनी माँ को रोज देखती, सुबह 6 बजे उठकर चूल्हा जलाना, फिर सिलाई मशीन पर बैठ जाना, दोपहर में भी सिर्फ रोटी सब्जी, शाम को फिर सिलाई, रात को 11 बजे तक कपड़े रेडी करना। मीरा अक्सर कहती, माँ आज थोड़ा आराम कर लो। शांति देवी मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा जब तू बड़ी हो जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी, टैब में आराम करूंगी। अभी तो बस चल रहा है। मीरा का सपना था डॉक्टर बनना। उसने नीट की तैयारी शुरू कर दी थी। कोचिंग क्लास भी जाती थी, पर कोचिंग की फीस, बुक्स, टेस्ट सीरीज सब बहुत महंगा था। शांति देवी रात रात भर एक्स्ट्रा ऑर्डर्स लेती ताकि बेटी की कोचिंग की फीस भर सके। एक दिन कोचिंग सेंटर के टीचर ने कहा, मीरा तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अगर तुम लास्ट 4 महीने अच्छे से पढ़ो तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकती है, पर इसके लिए तुम्हें फुल फोकस चाहिए। घर का काम कम करो। घर आकर मीरा ने माँ से कहा, माँ मुझे घर के काम में मदद नहीं करना पड़ेगा, अब सिर्फ पढ़ाई। शांति देवी ने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिले। उस दिन से उसने बेटी को बिल्कुल घर का काम नहीं करने दिया। खुद सुबह से शाम तक मशीन चलाती, कभी कभी रात के 1 से 2 बजे तक भी। महीने गुजार गए। मीरा पढ़ती रही, पर एक दिन उसने देखा कि माँ की अंगुलियों में छाले पैक गए हैं सिलाई मशीन से। चुनरी जो माँ हमेशा सर पर ओढ़ती थी, वो भी पुरानी और फटी हुई हो गई थी। मीरा ने कहा, माँ नई चुनरी ले लो। शांति देवी बोली, अभी नहीं बेटा, जब तू डॉक्टर बन जाएगी, तब हम साथ मार्केट जाकर बहुत सारी चुनरियां लेंगे। फिर आया नीट का एग्जाम दिन। उस दिन सुबह शांति देवी ने बहुत प्यार से मीरा के लिए पूरी और आलू की सब्जी बनाई। टिफिन पैक किया, बस स्टॉप तक छोड़ने गई। जाते वक्त उसने मीरा के माथे पर चुम्मा लिया और बोली, मेरी बेटी बस अपना बेस्ट देना, माँ तेरे पीछे है। एग्जाम के बाद मीरा घर आई तो माँ को बहुत थका हुआ पाया। उसने कहा, माँ आज जल्दी सो जाओ, पर शांति देवी बोली, नहीं बेटा, आज एक अर्जेंट ऑर्डर है, कल तक डिलीवर करना है। मीरा ने नोटिस किया कि माँ की सांस फूल रही थी और चेहरा पीला पड़ गया था। उसने जोर देकर माँ को सुलाया। अगली सुबह जब मीरा उठी तो माँ अभी भी सो रही थी। ये अनयूजुअल था। मीरा ने माँ को उठाने की कोशिश की, माँ उठो, चाय बना दूँ, पर शांति देवी उठी नहीं। मीरा डर गई। उसने पास की आंटी को बुलाया। आंटी ने देखा और तुरंत बोला, मीरा जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया और बोला, हार्ट अटैक आया था। बहुत लेट हो गया। उनकी तबीयत पहले से हाई कमजोर थी। ओवरवर्क की वजह से। मीरा को विश्वास नहीं हुआ। वो माँ के बेड के पास बैठी रो रही थी। माँ की चुनरी अब भी उसके सर पर थी, वही पुरानी फटी हुई चुनरी। फ्यूनरल के बाद घर सुनसान हो गया। मीरा अकेली रह गई। उसके रिलेटिव्स ने कहा, ए फ्लैट कोचिंग छोड़ दो, कोई नौकरी ढूंढ लो। लेकिन मीरा ने फैसला कर लिया था। उसने माँ की पुरानी सिलाई मशीन बेच दी। जो पैसे माइल उससे कोचिंग फीस भरी। दिन भर पढ़ती, रात को माँ की याद में रोती। कभी कभी माँ की चुनरी ओढ़कर सो जाती। महीने बीत गए। रिजल्ट आने वाला था। जब नीट रिजल्ट आया तो मीरा का नाम लिस्ट में था। उसने 582 मार्क्स लाए थे। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई, प्रयागराज के हाई स्वरूप रानी हॉस्पिटल में। पूरा मोहल्ला खुश हुआ। लोगों ने आकर बधाई दी, पर मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने माँ की पुरानी चुनरी उठाई, यूं अपने सर पर ओढ़ा और बोली, माँ देखा, मैंने कर लिया। ए फ्लैट तू आराम कर सकती है। अगली सुबह मीरा कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई। उसने माँ की वही पुरानी चुनरी अपने बैग में रखी। जाते वक्त उसने घर की दीवार पर टिकी माँ की फोटो के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ आज से मैं डॉक्टर बनूंगी। हर पेशेंट को मैं तेरी तरह प्यार से देखूंगी।
तू हमेशा मेरे साथ है। फिर वो कॉलेज चली गई। पहले दिन प्रोफेसर ने क्लास में पूछा, तुम सब क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? कई लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, पैसा, इज्जत, सर्विस। जब मीरा की बारी आई तो उसने धीरे से कहा, सर, मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरी माँ ने अपनी जिंदगी सिल दी थी ताकि मैं पढ़ सकूं। फ्लैट मैं चाहती हूँ कि किसी और की माँ को मेरी वजह से तकलीफ ना हो। सारी क्लास खामोश हो गई। उस दिन के बाद मीरा ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक हाई चीज प्रॉमिस की थी, हर रोज सुबह माँ की चुनरी को हाथ में लेकर पढ़ाई शुरू करना और रात को उसी चुनरी को ओढ़कर सोना। साल बीत गए। मीरा MBBS कंप्लीट कर चुकी थी। फ्लैट वो डॉक्टर मीरा शुक्ला बन चुकी थी। उसने अपने पहले सैलरी से सबसे पहले एक नई सुंदर सी चुनरी खरीदी, लाल रंग की किनारी वाली। उसने उस चुनरी को माँ की पुरानी चुनरी के साथ फोल्ड करके रखा और बोली, माँ, ये नई चुनरी तेरे लिए है। जब मैं तेरे पास आऊंगी तब साथ ले जाऊंगी। आज भी जब कोई पेशेंट डॉक्टर मीरा के पास आता है जो बहुत परेशान होता है, वो धीरे से अपने बैग से माँ की पुरानी चुनरी निकालती है, यूस हाथ में पकड़ती है और पेशेंट से कहती है, चिंता मत कीजिए, मेरी माँ ऊपर से देख रही है, आप ठीक हो जाएंगे। और सच में बहुत से पेशेंट्स ठीक हो जाते थे, क्योंकि कुछ चुनरियां सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वो माँ की दुआ होती है।